Hi guys, welcome to my new video. This is Abhinav Suman, a second year MBBS student at Rama Medical College Kanpur. सबसे पहले तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू यूपी की स्टेट काउंसलिंग आपको किस सीक्वेंस में करनी है, किस वे में, किस सीक्वेंस में आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। चाहे आपका हो जाए, आपको फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूपी का रैंक आएगा, देन चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करनी है, देन आपको डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में ले जाना है आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट। तो ये सब चीज़ के सीक्वेंस में होता है, आई विल टेल यू, तो बने रहो पूरे वीडियोस में। सबसे पहले तो अगर आप यूपी की काउंसलिंग करिएगा, कोई भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो, तो उस स्टेट के आपको वेबसाइट पे जाना होता है और इसमें टाइम होता है, थोड़ा टाइम लगता है और आपको सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाना होता है, 2-3 दिन का टाइम होता है। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे कि अगर आप यूपी की काउंसलिंग कर रहे हो तो आप यूपी के काउंसलिंग करने के लिए आप upneet.gov.in पे जाओगे, देन आप वहां पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करोगे एंड यू नो आपका रजिस्ट्रेशन सबके लिए होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हो, सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे। यू नो प्राइवेट कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन का फी 2 लाख रुपीज है और इसके साथ साथ आपको 2000 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल है वो आपको सबमिट करना पड़ता है यूपी काउंसलिंग के लिए। इतना करने के बाद आपको यूपी का रैंक आएगा, जिसमें आपका यूपी के रैंक के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करोगे कॉलेजेस का। तो इसमें भी आपको टाइम टाइम गैप होता है 2 से 3 दिन का। पहले तो आपका यूपी का रैंक आएगा और यूपी के रैंक आने के बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे कॉलेजेस का। देन चॉइस फिलिंग में आप अकॉर्डिंगली फिल करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या होगा कॉलेज का, जो कि अगर आपको जानना है तो आप मेरे पीडीएफ के थ्रू जान सकते हो कॉलेजेस का क्या हो सकता है, और अगर आपको जानना है तो मैं प्रायोरिटी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रायोरिटी उस सीक्वेंस में आपके रैंक के हिसाब से दे दूंगा। सो बी इन टच विथ मी। अगर आपको कॉलेज का पीडीएफ चाहिए या तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट चाहिए हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जाननी हो या कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन हो या तो काउंसलिंग करवानी हो, तो यू प्लीज डीएम मी इन इंस्टा। आई विल टेल यू हाउ टू डू एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज ऑन व्हाट बेसिस कि कॉलेज का कट ऑफ कम होगा इस बार या कॉलेज का कट ऑफ बढ़ेगा इस बार। सो ये एनालिसिस कॉलेज का कट ऑफ कम होगा बढ़ेगा ये हमें यूपी के रैंक के बाद ही पता चलता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने 2 लाख रुपए डिपॉजिट करके अपना यूपी का रैंक आ गया। यूपी के रैंक के बाद हमें पता चल गया कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माई कट ऑफ, जो कि हमें पता चल जाता है आफ्टर जब यूपी का स्टेट रैंक आता है या कोई भी स्टेट रैंक कोई भी स्टेट के लिए आप कर रहे हो फिल तो उसके लिए होता है। अब यूपी की अगर मैं बात किया तो सबसे पहले यूपी का रैंक एंड देन आपने चॉइस फिलिंग करा, चॉइस फिलिंग में आपने प्रेफरेंस रखा, फिर कुछ दिन का टाइम होता है चॉइस फिलिंग करने का एंड देन चॉइस लॉकिंग होता है। लॉकिंग करने के बाद आपका वो अब आप चेंज नहीं कर सकते कॉलेजेस का प्रेफरेंस, वो कॉलेज लॉक हो चुका है एंड फिर 2 to 3 डेज के अंडर में आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। देन आपको क्या करना होता है, 2 से 3 दिन के अंदर में जो भी कॉलेज मिला है नोडल सेंटर पे जाकर के आपको विजिट करना होगा उस नोडल सेंटर पे। उसमें आपको डीडी बनाना होगा जल्दी से, आपको फोटोज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, नीट कार्ड, सर्टिफिकेट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं और सबसे मेन इस डीडी आपको रेडी करना है उस भी जिस कॉलेज पे मिला है और नोडल सेंटर पे जाकर के उसको सबमिट करना है।
उसको सबमिट करने के बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद आप कॉलेज, आपको 10 से 15 दिनों में कॉलेज मिल जाएगा आपका, और आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन में आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी कॉलेज को। दैट इज क्वाइट अप टू अप्रॉक्स 3 लाख रुपीज होता है। ये मनी डिपॉजिट करने के बाद एडमिशन हो जाएगा आपका। एडमिशन होने के बाद आप कॉलेज आप जा सकते हो। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको कॉलेज का होगा और आप अब कॉलेज जा कर के अपना लाइफ सेटल कर सकते हो फर्स्ट ईयर एज अ मेडिकल MBBS स्टूडेंट। फर्दर अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके लिए आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको ये अश्योर होना चाहिए कि आपके अच्छे नंबर है, आपको सेकेंड राउंड में भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो आप जो कॉलेज मिल रहा है वो भी खोगे और सेकेंड राउंड का तो खोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट का जो भी कॉलेज का काउंसलिंग होता है उसमें सेकेंड राउंड की कट ऑफ हमेशा बढ़ जाती है। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलता है यू शुड ऑप्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप सेकेंड राउंड में भी जा सकते हो, बट इफ नॉट यू शुड ऑप्ट इन द फर्स्ट राउंड ओनली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग। कॉलेज में आप अपना एडमिशन अगर अच्छे वे में कराना चाहते हो, अच्छे सीक्वेंशियल वे में, किस वे में आपको कॉलेज फिल करना है, ऑन द फर्स्ट, ऑन द सेकेंड, एंड इस वे में जिससे आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिजर्विंग कॉलेज मिल पाए, बिकॉज व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू योर रैंक इज डिजर्विंग कॉलेज। आपको अच्छा डिजर्विंग कॉलेज मिलना चाहिए। सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट और DM anywhere, any platform। Another important thing which I would like to guide you guys कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल रहा है और अगर आपको सेकेंड राउंड के लिए भी काउंसलिंग करनी है तो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है आप उसके नोडल सेंटर पे विजिट करो, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, चेक करो, एंड अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है सेकेंड राउंड में जाओ। अगर आपको ऐसा सेकेंड राउंड में गए और फर्स्ट राउंड में तो आपने कॉलेज ले लिया, तो अगर सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिल रहा है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट राउंड में जो आपने नोडल सेंटर में डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो आपको फर्स्ट राउंड वाला ही कॉलेज रहेगा, और अगर सेकेंड राउंड में मिल गया तो यू कैन अपग्रेड। ओके, और दूसरा चीज इज अगर आपने कॉलेज मिल गया है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा किसी भी हद पर। क्यों? क्योंकि आपके अगर 2 लाख रुपए जो आपने काउंसलिंग में सबसे पहले 2 लाख रुपए जो सबमिट किया है रजिस्ट्रेशन यूपी काउंसलिंग के लिए, तो वो आपका रिफंडेबल तभी होगा जब आपने कॉलेज ऑप्ट कर लिया है। अदरवाइज दैट फी विल बी डिडक्टेड। और आपको कॉलेज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस में बनाओ कॉलेज का प्रायोरिटी, आप उसी वे में करो ताकि आपको कॉलेज अच्छा मिले, एंड देन आप कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो और आपके जो 2 लाख रजिस्ट्रेशन में लगे वो रिफंड अच्छे वे में हो जाए। सो बी वेयर ऑफ फ्रॉड्स ड्यूरिंग द नीट काउंसलिंग and do your counseling the best way you want. So please fill the colleges accordingly because this is the last chance and you don't want, आपको नहीं लेना है कोई फर्दर नया कॉलेज या फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, तो दिस इज द लास्ट चांस। आप बेस्ट वे में अपना काउंसलिंग करो और अपना फ्यूचर अच्छे मेडिकल कॉलेज में लो, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज आप अच्छे कॉलेज से अपना डिग्री लो एंड अपना लाइफ आगे सक्सीड करो एंड अपना MBBS लेके आप अपना PG का प्रिपरेशन करो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई होप यू गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज एंड यस गाइज, चलो बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।